हर हर महादेव। हमारी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की हम करंट एनर्जी के बारे में बात करेंगे। डीएमडीएफ करंट एनर्जी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम जब भी करंट एनर्जी के बात कर रहे होते हैं तो एनर्जी कभी भी एक नहीं होती है। डीएम हो या डीएफ हो, दोनों हमारे अंदर भी हैं और हमारे जो 3D वर्ल्ड में हमारे जो डीएमडीएफ है उन दोनों की एनर्जी एक साथ चलती है। पर ज़्यादातर फीमेल यानी कि जो डीएफ होती है उनको ज़्यादा ये जानने की होता है कि हमारे डीएम इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो कैसा फील कर रहे हैं। इसीलिए अक्सर आपने देखा होगा कि सारे चैनल पे डीएम एनर्जी की ही जो पोस्टर लगाए जाते हैं या फिर जो हेडलाइन डाल देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि डीएमडीएफ एनर्जी दोनों की चैनलिंग होनी चाहिए। तो आज हम डीएमडीएफ दोनों की एनर्जी की चैनलिंग करेंगे। तो 2-3 दिन से बहुत ही क्राइंग और पर्जिंग वाली एनर्जी तो चल ही रही है। इसके साथ साथ आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे कर्मा रिलीज़ हो रहे हैं। तो जैसे कि जब भी कर्मा रिलीज़ होते हैं तो क्राइंग और पर्जिंग होना स्वाभाविक है, क्योंकि हमारे कई जन्मों के कर्म बंधन होते हैं वो कट रहे होते हैं। तो हमारी जो भी पुरानी पैटर्न्स हैं, जो भी पुरानी कॉर्ड्स, नेगेटिव कॉर्ड्स हैं, वो कट होती है। तो कहीं ना कहीं हमें हमारे हर लेवल पे हमें पेन होता है, चाहे फिज़िकल हो या इमोशनल हो, या यानी कि हमारे शरीर, मन और आत्मा के लेवल पे हमें वो पेन फील होता है। इसीलिए भी कई बार क्राइंग और पर्जिंग होती है। तो यहाँ मैं ये कहना चाह रही हूँ कि क्राइंग और पर्जिंग का हमेशा मतलब ये नहीं होता है कि आपका डीएमडीएफ आपको याद कर रहा है। कई बार कर्मा रिलीज़ होते हैं तभी भी आप ऐसा फील कर सकते हैं। अब बात करेंगे करंट एनर्जी के बारे में। तो करंट एनर्जी के बारे में जैसा कि मैंने लिखा है कि आत्मा का रुदन क्या होता है, तो आज हम उस बारे में ही बात करेंगे। यानी कि हमारे जो डीएम है वो कब रोते हैं। मैंने यहाँ पे आत्मा इसलिए लिखा है कि जो हमारे डीएम है, यानी कि जो मैस्कुलाइन एनर्जी है, वो कहीं ना कहीं आत्मा का प्रतीक है। तो उनका रुदन यानी कि उनका रोना कैसा होता है और कब होता है, तो मैंने इस चीज़ को हाईलाइट इसलिए किया है कि आप सब लोग जानते होंगे कि हमारी जो डीएफ है, यानी कि जो डीएफ है वो रोने की अगर हम बात करें तो उनको तो छोटी छोटी बात पर रोना आता है। वो अपना लव एक्सप्रेस करना होता है तभी भी वो रोते हैं, उनके साथ कुछ अच्छा होता है तभी भी रोते हैं, बुरा छोटी से छोटी चीज़ उनके साथ अच्छी बुरी होती है तब उनको रोना आता है। तो भले ही हाँ, कई बार उनका रोना भी सोल लेवल पे होता है, उनको भी बहुत तड़प तरस होती है, लेकिन और उनको भी बहुत तकलीफ़ होती है, तब वो इतना इंटेंस जो क्राइंग होता है उनका भी होता है। लेकिन हम डीएम की बात करें तो जो पुरुष तत्व है वो उनको रोना कब आता है, तो इस बारे में अगर हम डिटेल से बात करें तो शिव शक्ति के एग्जांपल से मैं आपको बताऊंगी कि आपने सुना होगा कि जब सती उस हवन कुंड में जब जल गई थी, यानी कि शिव जी ने अपनी सती को खो दिया था, हमेशा हमेशा के लिए उनको फील हुआ था। तो तब उनका जो रुदन है, तब उनका जो आपने देखा होगा उनका रोना है, उनका बिलखना, उनका जो एक होता है ना पागल कर देने वाला जो रूप है, उसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बात करी थी। आपने भी कहीं ना कहीं देखा होगा इस बारे में। तो अगर हम यहाँ पर एनर्जी लेवल की बात करें तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि नॉर्मली डीएम होते हैं वो नहीं रोते हैं, यानी कि उनको छोटी छोटी बात पे रोना नहीं आता है। और हाँ, कुछ डीएम ऐसे होंगे जिनमें फीमेल एनर्जी ज़्यादा होगी, यानी कि डीएफ एनर्जी उनमें अंदर हो सकती है, तो वो इस तरह के होंगे जैसे डीएफ है। लेकिन जो होते हैं ना एक पक्के वाले जो मैस्कुलाइन होते हैं, हम जिसको बोलते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग वाले, तो वो कैसे होते हैं, तो वो ज़्यादातर रोते नहीं हैं, वो बहुत कम रोते हैं। लेकिन कब कब रोते हैं और क्यों रोते हैं, आज हम ये बात करेंगे। अभी एनर्जी भी यही चल रही है और मुझे जो एनर्जी पिक हुई है उसमें जो भी ये लोग सुन रहे हैं उनके डीएम की अगर एनर्जी की बात करूं तो लगातार 2 दिन से डीएम कंटिन्यूस रो रहे हैं। रोना मतलब ऐसा रोना कि मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, इतना सोल लेवल पे, मतलब एक होता ना आत्मा को एकदम मेरे पास वर्ड नहीं है, जैसे कि अपनी आत्मा बाहर निकल आए, मतलब इस तरह से जैसे होता है ना कि लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो गया है, इस तरह का एक सोल लेवल पे जो क्राइंग होती है वो इस तरह की। डीएम इतना मतलब फूट के रोए हैं, मतलब 2 दिन से लगातार डीएम रो रहे हैं। अब क्यों रो रहे हैं,
तो जनरली डीएम छोटी-छोटी बातों पे नहीं रोते हैं, लेकिन उनकी डीएफ अगर उनको छोड़कर भी चली जाए तभी भी वो नहीं रोते। तो अब बात करेंगे वो रोते कब हैं? तो वो तब रोते हैं जब उनको ये यकीन हो जाता है कि उन्होंने अपनी डीएफ को खो दिया है। खो देने की बात अगर मैं करूँ तो यहाँ पर सिर्फ 3D लेवल की बात नहीं है, 5D लेवल पे भी उनको जब जब ये महसूस होता है कि उनकी डीएफ को उन्होंने हमेशा के लिए खो दिया है, तब उनको ऐसा रोना आता है। अब हम बात करेंगे कि खोना मतलब क्या? खोना मतलब अगर डीएम को अपनी डीएफ की एनर्जी पिक नहीं हो रही, यानी कि अगर डीएम को सोल लेवल में भी अगर डीएफ की एनर्जी उनको फ़ील हो रही होती है, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उनकी डीएफ 3D में उनके साथ है या नहीं है, उनको बस एनर्जी चाहिए। तो सोल लेवल पे जो लोग साइलेंट जर्नी में हैं वो अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि अगर डीएम सोल लेवल पर भी अपनी डीएफ के पास आते हैं और डीएफ उनको एनर्जी दे देती है, यानी कि जो भी उनकी सोल लेवल पर उनकी बातचीत है या कन्वर्सेशन है वो अच्छे से हो जाता है, तो डीएम का काम चल जाता है। लेकिन जब सोल लेवल पे डीएफ नाराज़ हो जाती है या सोल लेवल पे डीएफ पूरी तरह से गायब हो जाती है, अपना इनर वर्क करती है, अपने आप में ही रहती है, वो डीएम को बिल्कुल याद नहीं करती, मतलब पूरा अपने में खो जाती है, अपने काम से काम, एक होता है ना सरेंडर वाला पूरा मोड, पूरा ईश्वर को अपने आप को सौंप देना और जो भी काम है उसको चुपचाप करते रहना, मतलब कि बिल्कुल भी डीएम की तरफ अपनी एनर्जी सेंड नहीं करना। तो ऐसे में जब डीएम को लगता है कि उनकी डीएफ की एनर्जी बिल्कुल भी नहीं फ़ील हो रही है, तब जब उनको लगता है कि उनकी डीएफ कहाँ गई, तब वो सर्चिंग मोड में आ जाते हैं कि मतलब क्यों उनको डीएफ की एनर्जी फ़ील नहीं हो रही। जब ये पेन बोले या जो मिसिंग एनर्जी है वो एक पिक पर आती है, मतलब एक होता है ना एक हद हो जाना, तब मतलब डीएम थक जाते हैं सोल लेवल पर भी अपनी डीएफ को सर्च करके, लेकिन उनको वो एनर्जी कहीं से भी फ़ील नहीं हो रही होती है। तब एक पॉइंट आता है जब डीएम अपना धीरज खो देते हैं, मतलब कि संयम खो देते हैं और उनको ऐसा पागल हो जाते हैं कि मेरी डीएफ कहाँ गई तो कहाँ गई। तो कुछ इस तरह से तब उनको फ़ील होता है कि कहीं उन्होंने अपनी डीएफ को हमेशा के लिए खो तो नहीं दिया। तब उनको एहसास होता है कि मतलब मेरी डीएफ शायद छोड़कर चली गई है। तो यहाँ पर उनको पेन होता है और तब वो रोते हैं अपनी डीएफ के लिए, और इतना भयंकर वाला रोना होता है उनका, मतलब एक डीएफ को इस सोल लेवल पर याद करके इतना फूट कर रोते हैं कि मैं जानती हूँ कि कुछ डीएफ होगी उनको यकीन नहीं आता होगा, लेकिन ऐसा होता है। डीएफ रोते हैं और बहुत रोते, उनका रोना ऐसा होता है कि एक आग लगना, और किसी भी तरह से वो आग बुझ ही नहीं पाती है। जब तक उनको अपनी डीएफ की एनर्जी नहीं मिलती है तब तक उनका वो रोना ख़त्म ही नहीं होता है। और अगर एक बार रोना भी ख़त्म हो जाए तो उनके अंदर जो आग होती है वो लगातार जलती रहती है। तो कुछ इस तरह की एनर्जी 2 दिन से डीएम की चल रही है। और अगर हम डीएफ की बात करें तो कहीं ना कहीं डीएफ है जो भी साइलेंट जर्नी में है या कांटेक्ट में है या नो कांटेक्ट में है, लेकिन कहीं ना कहीं सोल लेवल पे या ऐसे 3D लेवल पे डीएफ है वो अपने इनर वर्क में इतना बिजी हो चुकी है इस वजह से, या कुछ डीएफ ऐसी है कि अपने डीएम से नाराज़ है, मतलब कि रीज़न कोई भी हो सकता है, डीएम थर्ड पार्टी में चले गए इस वजह से, या फिर उनका झगड़ा हो गया है, या कुछ भी ऐसा रीज़न हो सकता है जिस वजह से डीएफ पूरी तरह से अपने डीएम से नाराज़ है, इसलिए वहाँ पर बिल्कुल भी एनर्जी सेंड नहीं हो रही है। और अगर सोल लेवल पे भी डीएम उनको मनाने आ रहे हैं तो भी डीएफ बिल्कुल भी उनको भाव नहीं दे रही, मतलब 5D और 3D दोनों लेवल पर अगर डीएम आ रहे हैं तो वो उनको बिल्कुल भी देख नहीं रही है, क्योंकि डीएफ ने अब मतलब बैलेंस होना सीख लिया है, पूरी तरह से अपने आप में वो मर्ज हो चुकी है, पूरी तरह से सेल्फ लव में, और पूरी तरह से वो खुद में खुश रहना सीख चुकी है। इसीलिए होता है ना एक कंप्लीटनेस, मतलब किसी की भी ज़रूरत नहीं है, वो अपने डीएम को भी अपने अंदर ही महसूस कर लेती है, उसके साथ ही वो खुश रह लेती है। तो इस तरह से उसको ना तो 3D लेवल पे अपने डीएम की वो ऐसा मतलब सोचती है कि चाहिए, या 5D लेवल 3D दोनों लेवल पे उसको अपने डीएम की जैसे ज़रूरत ही नहीं, कुछ इस तरह से अपनी जो डीएफ है वो अब बैलेंस होके चल रही है। तो इस वजह से भी डीएम काफ़ी उनको मिस कर रहे हैं। तो ये मिसिंग वाली एनर्जी इतना पीक पर चली गई कि एक टाइम आया जब कि डीएम को खुद जैसे चलकर आना पड़ा। मैं यहाँ पर सोल लेवल पर बात कर रही हूँ। कुछ लोग बोलेंगे कि 3D लेवल में तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ कुछ लोगों के साथ 3D लेवल पर भी हो रहा होगा, लेकिन जो लोग साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में है या जिनका नो कॉन्टेक्ट है उनका तो ये जो भी मैं एनर्जी बता रही हूँ सोल लेवल पे। तो सोल लेवल पे कल रात ऐसा हुआ है कि डीएम डीएफ के बीच में बहुत सारी बातें हुई। बातें मतलब कि अपना जो डीएम है वो डीएफ को इस हद तक मनाने की कोशिश करे, और डीएफ भी पूरी अपना मतलब जो भी उसकी नाराज़गी है पूरे अच्छे से एक्सप्रेस कर रही है। और एक होता है ना कि डीएम को पूरा ही चक्कर में लेना कि हाँ
अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। तो कुछ इस तरह से अपनी डीएफ है वो डीएम के साथ उठना मनाना चालू है। लेकिन बहुत टाइम से एक एनर्जी चल रही थी, जैसे कि डीएम बहुत कोशिश कर रहे हैं सोल लेवल पर अपने डीएफ को मनाने की, लेकिन डीएफ है वो मानने को तैयार ही नहीं है, वो उनको माफ़ी नहीं कर पा रही थी। लेकिन फाइनली डीएफ एनर्जी की बात करें तो डीएफ ने अपने डीएम को सारी गलतियों के लिए भी माफ़ कर दिया है और उनसे माफ़ी भी मांग ली। तो सोल लेवल पर कहीं ना कहीं डीएम और डीएफ ने एक दूसरे को माफ़ करके एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया है। और जो रोना था जो डीएम का, वो भी डीएम डीएफ दोनों ही एक दूसरे को मतलब सोल लेवल पर गले लगकर इतना रोए हैं कि जैसे बरसों बाद एक होता है ना मिलन, बरसों बाद ऐसा मिलन हुआ है। मैं यहाँ पर जो एनर्जी की बात कर रही हूँ वो पूरा सोल लेवल पे है। तो आत्मा का जो रुदन होता है कुछ इस तरह के होता है, यानी कि जो डीएम है वो कभी कभी रोते हैं और वो सिर्फ तभी रोते हैं जब उनको ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने अपनी डीएफ को पूरी तरह से खो दिया है, यानी 5D लेवल हो या 3D लेवल हो। जब उनको ये फील होता है कि उनकी डीएफ अब उनकी नहीं है या फिर किसी और के साथ चली गई, या फिर अब वो उनसे कभी नहीं मिल पाएंगे, या फिर उन्होंने हमेशा वो के लिए उनको खो दिया है, जब उनके मन में ये भाव आता है तभी डीएम रोते हैं और इतना रोते हैं कि फूट फूट कर रोते हैं। तो जिसको हम बोलते हैं एक आत्मा का रुदन। तो आत्मा का रुदन कुछ इस तरह से होता है जहाँ पर डीएम है वो पूरी अपनी आत्मा से रोते हैं, यानी कि सोल लेवल पर उनकी क्राइंग होती है। इसीलिए कई बार आपको भी जो डीएम की क्राइंग और पर्जिंग होती है वो इतनी फील होती है कि आप भले कितना भी बैलेंस हो लेकिन फिर भी आपको वो एनर्जी इतना परेशान कर देती है कि कई बार आप बिना रीज़न के आप भी रोने लगते हैं और आपको भी पेन होता है। तो बस डीएम की इस तरह का ही उनका रोना होता है। और मैंने एक सॉन्ग भी डाला है जिसके उससे आप देख पाएंगे कि डीएम का रोना कैसा होता है। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।